अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो आज आपके साथ कुछ थोड़ी सी अपनी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। हर रोज़ कितना खूबसूरत एक दिन हमारी ज़िंदगी में आता है। जब रात को हम अपने सारे काम वाइंड अप करके तो बिस्तर पे जाते हैं, तो हम नहीं जानते कि अगली सुबह हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे। इसलिए जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम दुआ पढ़ते हैं कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें रात को जैसे मौत दे दी थी, उस मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी दी और बेशक हम उसी की तरफ दोबारा उठाए जाएंगे। तो हमारे दिन का आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर से होता है और फ़जर की नमाज़ के बाद कुछ मामूल ऐसा बनाया हुआ है क्योंकि बच्चों को अभी स्कूल जाना होता है। मैंने ये कुछ दुआएं जो हैं वो लिखी हुई हैं पेपर्स पे। ये असल में मुख्तलिफ़ मसनून दुआएं हैं और जब बच्चे छोटे थे तो इनके लिए मैंने यूँ लिख के तो इनको वॉल पे लगा दिया था ताकि बच्चे देख के इसको पढ़ सकें हर रोज़। अभी ये कुछ जैसे जैसे फिर नंबर इनका इंक्रीज़ हो गया, अभी काफ़ी सारी हैं तो वो मैंने पेपर्स पे लिखी हुई हैं। बस फ़जर पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर हम ये दुआएं सारी जो हैं, इनमें बहुत सारी दुआएं हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब साबित हैं। तो बस वो दुआएं पढ़ते हैं और फिर मैं इसके बाद आ गई हूँ किचन में। अभी ये बच्चों का लंच मुझे प्रिपेयर करने थे। अच्छा, नाश्ते में पता नहीं यहाँ पे क्या है, जिस किसी भी माँ से मैंने पूछा है ना, यहाँ पे ये होता है कि बच्चे सुबह सुबह नाश्ता नहीं करके जाते हैं। तो मेरे बच्चे भी बस कोई क्विक सी चीज़ होती है, बहुत कम होता है कि कोई सीरियल वगैरह लें, दूध पी के जाते हैं, चॉकलेट मिल्क। बस वो दूध पी लेते हैं और साथ मुझे फिर इनके लंच और स्नैक्स जो हैं वो पैक करने होते हैं। तो इनके आज मैंने वो जो मेयो और एग सैंडविचेस होते हैं वो मैंने बना दिए हैं। बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले जाते हैं, तकरीबन 7-10 पे इनकी बस आ जाती है और ये चले जाते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि मेरी रूटीन कुछ ऐसे है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं फिर उसके बाद समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं दोबारा से लेट जाती हूँ, लाइक घंटा 1.5 घंटे के लिए। फिर मैं 9:30 बजे उठती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह अपना हस्बैंड का जो बनाना होता है वो बना लिया अभी। और आजकल मौसम इतना अच्छा हुआ है कि मैं फिर थोड़ी देर के लिए नाश्ते के बाद धूप में बैठना मुझे अच्छा लगता है। विटामिन डी भी मिल जाता है और वैसे भी अच्छा फ़ील हो रहा था क्योंकि अभी ना गर्मी है ना सर्दी है। तो बस फिर जब धूप में बैठती हूँ तो उस वक्त फिर मैं थोड़ी देर के लिए साथ अपनी कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ। उसके बाद फिर रूटीन का काम शुरू होता है। तो रूटीन की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर किचन में आज मुझे पुलाव बनाना था। पुलाव मैं बिरयानी की तरह से ही बनाती हूँ, उसके लिए चिकन मैरिनेट करके रख दी है मैंने। और दूसरा आज मुझे किचन के कुछ जो कैबिनेट्स होती हैं उनमें ये जो स्पाइसेस के जार्स होते हैं इनकी मुझे क्लीनिंग करनी थी। ये मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं तकरीबन हर 2 महीने के बाद इनको साफ़ करती हूँ। वैसे तो जब एक ही बंदा किचन में काम करता है तो हर चीज़ फिर तरतीब से रखी हुई होती है, हर चीज़ की एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, ये चीज़ यहाँ से उठानी है दोबारा वहीं पर रखनी है और साथ साथ साफ़ होते रहते हैं। लेकिन फिर भी महीने के बाद कभी, लेकिन आम तौर पे 2 महीने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को फिर बाहर निकाल के उनको एक दफ़ा साफ़ भी कर लेती हूँ। और जो रीफ़िल करना होता है, एक तो सारी चीज़ें नज़र से गुजर जाती हैं और दूसरा ये होता है कि फिर एक दफ़ा वो अच्छे से साफ़ हो गए तो फिर एक तरतीब से वो रखी जाती हैं। किचन की क्लीनिंग मेरी हो गई और साथ ही मुझे बनाना ब्रेड बनानी थी। इसके लिए भी मुझे ये होता है कि कोई ना कोई बेकिंग की चीज़ या कुछ मीठा कुछ ना कुछ ऐसा बना लेते हैं क्योंकि अब बच्चों को स्नैक में भी चाहिए होता है, समटाइम्स वो ब्रेकफास्ट में भी ले लेते हैं ऐसी चीज़ें। तो बस ये फिर बनाना ब्रेड मैं बनाने जा रही थी, उसकी प्रिपरेशन की है। चिकन मेरी ऑलरेडी जो पुलाव बनाना था उसके लिए मैरिनेट हो चुकी थी। बनाना ब्रेड की मैंने बैटर जो है वो रेडी किया और उसको मैंने बेक होने के लिए रख दिया और फिर मैंने जो है वो पुलाव की तैयारी शुरू की थी। बच्चों के आने से पहले पहले मैं अपने घर के ये सारे जो रूटीन के काम होते हैं, क्लीनिंग और कुकिंग वगैरह का काम सारा वो मैं कर लेती हूँ क्योंकि अब जैसे दिन बहुत शॉर्ट होने शुरू हो गए हैं, नमाज़ों के औकात बहुत जल्दी जल्दी से करीब हो गए हैं। तो अब तो जैसे जैसे आगे हम जाएंगे तो ये शाम में तो बहुत कम टाइम फिर बच जाता है। अच्छा, ये जैसी बनाना ब्रेड बनी है ना, ये इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी कि मेरे से सब्र नहीं हो रहा था कि मैं इसको अभी टेस्ट करके देख लूँ। तो मैंने इसको गरम गरम ही काटा, हालांकि ये ठंडा करके काटें तो फिर प्रॉपर अच्छी इसकी कटिंग होती है, लेकिन मैंने फिर तभी ये फ़ौरन ही फ्रेश जो है वो खाई, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद ये मेरा पुलाव तकरीबन तैयारी के आखिरी जो मराहिल में है, इसको फिर मैंने दम पे छोड़ दिया और तब तक फिर मुझे खाने के लिए जो
बर्तन वगैरह होते हैं वो मैं लगा लगती हूँ बच्चों के आने से पहले, फिर हर चीज़ मेरी रेडी हो जाए। रायता बना लिया और वो अच्छा, बच्चों के वापसी की रूटीन ऐसी होती है कि मेरे बेटे की वापसी हो जाती है 1 घंटा अर्ली और मेरी बेटियां जो हैं वो आती हैं 1 घंटा बाद। लाइक 3:30 बजे बेटे की वापसी होती है और 4:30 बजे तकरीबन फिर जब बेटियां वापस आती हैं, क्योंकि उनकी आलमा की क्लास होती है तो उनकी फिर एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। तो उनके आने से पहले फिर कोशिश ये होती है कि बेटे का अगर कोई होमवर्क या कोई काम हो वो मैं करवा दूं। और अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये देख रहे हैं उर्दू। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने बच्चों को शुरू से उर्दू साथ खुद से पढ़ाई। उसकी वजह ये थी कि चूँकि जहन में यही था कि बच्चों को आलिम आलमा बनाने की तरफ रुझान था, फिर वैसे भी कुरान की तालीम अगर देनी है तो बेहतरीन यही है कि हम उन्हें उर्दू सिखाएं। इसलिए फिर उनको उर्दू की रीडिंग भी और राइटिंग भी सिखाई, और वैसे भी घर में भी हम यही प्रेफर करते हैं कि उर्दू में ही बच्चे बात करें। और अभी ये बाहर का व्यू आपको दिखा रही हूँ, तो अभी देखें सारे आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं ट्रीज़, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं दिखाऊंगी तो ये फॉल अब तकरीबन जैसे जैसे स्टार्ट होगा आप देखेंगे ये सारे ट्रीज़ जो हैं वो येलो, ऑरेंज और रेड होने लग जाएंगे। और इधर ये मेरी बेटियां जो हैं उनकी वापसी का टाइम है तो ये नीचे पहुंच गई हैं, और जब तक ये ऊपर आएंगी तब तक फिर बस मुझे ये होता है कि मैंने देख लिया वो आ गई हैं नीचे, तो तब तक फिर मैं दस्तरखान वगैरह लगा के तो खाना अपना रेडी रखती हूँ। वो आके चेंज वगैरह करती हैं और फिर हम खाना खाते हैं, और फिर पूरे दिन की जो बच्चों का दिन कैसे गुजरा होता है हमारी वो डिस्कशन होती है। ये बहुत एक अहम बात होती है बच्चों से ये पूछना कि उन्होंने दिन कैसे गुजारा, उनके साथ क्या अच्छी चीज़ स्कूल में हुई है, और अगर कोई बैड एक्सपीरियंस है वो भी फिर उस लिहाज से हमें उनको गाइड करना। और उसके बाद बस फिर शाम में खाना हमारा तकरीबन 5 बजे के करीब होता है। ये फिर हमारा लंच और डिनर इकट्ठा ही होता है। शाम में फिर कोई लाइट सी चीज़ होती है, जैसे अभी ये डोनट्स थे या फिर वो बनाना ब्रेड मैंने बनाई है, समटाइम कोई सैलड, कोई चाट, फ्रूट चाट वगैरह ऐसी कोई चीज़ बना लेते हैं। तो आज बच्चों को कॉफ़ी का कह रहे थे तो फिर मैंने साथ कोल्ड कॉफ़ी बना दी। तो शाम में हमारी बस यही रूटीन होती है। बच्चे फिर अपने अपने होमवर्क के लिए बैठ जाते हैं, और मगरिब के बाद फिर हमारी रूटीन है जो हमने घर में तालीम करनी होती है। ये एक ऐसा कीमती अमल है जो हमें सबको जिस भी शक्ल में हो, जैसे हम कहते हैं ना कि बेड टाइम स्टोरीज़ होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से कोई एक बुक ले लें। हम लोग कभी फ़ज़ाइल अमाल में से कुछ पढ़ते हैं, कभी फ़ज़ाइल सदक़ात में से, कभी कुरान जो है उसकी कोई एक आयत लेके फिर उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं बैठ के। तो किसी भी शक्ल में ये जो अमल है ना, ये बच्चों के साथ बैठ के कोई ना कोई दीन की बात ज़रूर करना, ये हमारे घर में एक रोज़ का एक इज्तिमाई अमल है जिसकी कोशिश करते हैं कि ये हम हर रोज़ ज़रूर करें। बस मगरिब के बाद ये करते हैं, उसके बाद इशा का टाइम होता है तो फिर डन होते हैं हम लोग। मतलब रूटीन में जो जो काम जहन में थे, रोज़ की नमाज भी और फिर ज़िक्र भी, कुरान भी और ये तालीम भी, और अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह, तो ऐसे फिर ये हमारा दिन जो है वो एंड होता है। और उसके बाद फिर मैं रात में फ्री होकर फिर मुझे जो कोई यूट्यूब का लाइक वीडियो की कोई एडिटिंग या वो करना होता है तो फिर वो करती हूँ। तो बस यही मेरी रूटीन है। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।